Hey guys, what's up? This is Ashokan. Welcome to my new video. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कमारू उस्मान वर्सेस होर्हे मैसविडल सेकेंड फाइट के बारे में। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग उनके फर्स्ट फाइट के बारे में थोड़ा डिटेल में पॉइंट्स नोट करेंगे, ठीक है, और कंपेयर करेंगे उस्मान वर्सेस मैसविडल 1 एंड उस्मान वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स के फाइट को। तो अगर आप दोनों फाइट को कंपेयर करेंगे, मतलब उस्मान वर्सेस मैसविडल 1 एंड उस्मान वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स, तो गिलबर्ट बर्न्स को तो कमारू उस्मान ने बहुत ही ख़तरनाक तरीके से डोमिनेट किया था। इतना डोमिनेट किया कि गिलबर्ट बर्न्स रो पड़े। ही गॉट इमोशनली ओवरवेल्म्ड, राइट। और अगर आप उस्मान वर्सेस मैसविडल फर्स्ट फाइट को देखें तो हाँ, हराया तो था, डोमिनेट भी किया था, तो बट भारी डोमिनेशन नहीं था क्योंकि डिसीजन विक्ट्री था एंड उस्मान वॉन दैट फाइट थ्रू अ डिसीजन। ओके, 5 राउंड्स तक गेम गया। तो मैं उसी फर्स्ट फाइट को एनालाइज करूँगा और थोड़ा पॉइंट्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा। तो पॉइंट्स बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको याद होगा उस्मान वर्सेस मैसविडल फर्स्ट फाइट में पहले 2 राउंड्स में कमारू उस्मान ने बहुत ट्राई किया था मैसविडल को टेक डाउन करने का, बट उनको उतना सक्सेस नहीं मिला। तो इसलिए वो क्लिंच पोजीशन कर रहे थे, स्टैंड अप मोड में ही क्लिंच पोजीशन में केज की तरफ डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। बट देखा जाए तो उस फर्स्ट 2 राउंड्स में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। और ये भी नोटिस किया गया कि कमारू उस्मान ने खूब स्टैंड अप फाइट की भी कोशिश की थी मैसविडल के साथ, बट जब भी स्टैंड अप फाइटिंग करते थे मैसविडल खतरनाक साबित होते थे। एंड उस्मान इज़ एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट। जैसे ही उनको लग रहा था कि मैसविडल थोड़ा खतरनाक साबित हो रहे हैं तो इमीडिएटली वो रेसलिंग, ही क्लोजेस द डिस्टेंस क्लोज कर देते थे और रेसलिंग करने की कोशिश करते थे। टेक डाउन कर नहीं पा रहे थे, बट क्लिंच पोजीशन में वो केज की तरफ चिपका के फिर पैर में मारने का ये सब स्टॉम्पिंग, ये सब चालू था। बट थर्ड राउंड आपको याद होना चाहिए उस फाइट में, उस्मान वर्सेस मैसविडल पार्ट 1 फर्स्ट फाइट, थर्ड राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। इट वॉज अ बिग राउंड फॉर कमारू उस्मान, क्योंकि कमारू उस्मान ने उसमें एटलीस्ट 2 शानदार टेक डाउन्स किए, मतलब लिटरली नीचे डोमिनेटिंग। ओके, बट यू नो इट वॉज अ गुड टेक डाउन, या ऑब्वियसली बताना पड़ेगा, सुपर टेक डाउन था, शानदार टेक डाउन था। बट मैंने ये नोटिस किया कि उस्मान मैसविडल को टेक डाउन करते फिर वही पोजीशन पे लेटे रहते थे, मतलब उस्मान ऊपर मैसविडल नीचे, एंड फिर ज़्यादा कुछ होता नहीं था। नॉर्मली क्या होता है जब कोई टेक डाउन करता है एमएमए में, ग्राउंड एंड पाउंड करता है ना, बट उस्मान कर नहीं पा रहे थे। एंड क्या होता था कि धीरे धीरे टाइम बीतते जा रहा था एंड राउंड के एंड में मैसविडल कैसे भी करके खड़े हो जाते थे एंड देन स्टैंड अप फाइटिंग, तब तक राउंड ख़त्म हो जाता था। यही पैटर्न फॉलो होते गया। ओके, एंड सेम थिंग हैपेंड इन द 4th एंड द 5th राउंड। ओके, तो ये एक चीज़ था। एक और बात बताना पड़ेगा कि कमारू उस्मान ने एक्चुअली बहुत बार ट्राई किया था मैसविडल को टेक डाउन करने में, एंड कुछ टाइम उनको सफलता मिली भी, सक्सेस मिला, बट ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाए। और रही स्टैंड अप फाइटिंग की बात, यू नो जब भी उस्मान थोड़ा बहुत स्टैंड अप करने की कोशिश करते थे मैसविडल इमीडिएटली ख़तरनाक साबित होते थे। कि तो इन सब चीज़ों को अगर आप टोटली कंपेयर करके देखें तो स्टैंड अप फाइटिंग के डिपार्टमेंट में मैसविडल इज़ लेवल्स हायर दैन उस्मान। मैसविडल का पोजीशन हमेशा ऊपर रहता है। और अगर आप रेसलिंग और ग्रैपलिंग की बात करें तो कमारू उस्मान का लेवल ऊपर है। बट अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना, ओवरऑल दोनों फाइटर्स को कंपेयर करूँ तो आई थिंक दैट द चैम्प कमारू उस्मान ही इज़ बिट हायर दैन मैसविडल इन ऑल लेवल्स। ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बट थोड़ा तो डिफरेंस है, हायर लेवल में है उस्मान। तो ये फाइट फेवर करेगा, ये जो सेकेंड फाइट है मैसविडल वर्सेस उस्मान 2, सेकेंड फाइट फेवर करेगा उस्मान को। बट
होर्हे मैसविडल इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस फाइटर गाइस, ये नोट करके रख लीजिए, इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस गाइस। मैं प्रेडिक्शन कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उस फर्स्ट फाइट में क्या हुआ था, मैसविडल को ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, फटाक फटाक से सब डिसाइड हो गया था। आई थिंक इवन उस्मान भी रेडी नहीं थे। उस्मान ट्रेनिंग कैंप चालू था बट आई थिंक ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गिलबर्ट बर्न्स, राइट। तो फटाक से डिसीजन आया, बट इस टाइम दोनों को अच्छा टाइम मिला है। फर्स्ट फाइट में डिसीजन हुआ तो इस फाइट में क्या हो सकता है, आई थिंक मैसविडल विल बी रेडी। उस फर्स्ट फाइट में भी मैसविडल का टेक डाउन डिफेंस अच्छा था, तो इस टाइम और भी अच्छा रहेगा। तो याद रहे मैसविडल एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है एंड उस्मान की तरह ही मैसविडल को भी पता है कि अभी रिटायर होने वाले हैं। आई मीन कितने फाइट्स होंगे, 3-4 फाइट्स मैक्सिमम, उसके बाद मैसविडल भी रिटायर होंगे। काफ़ी सालों से फाइट कर रहे हैं, तो मैसविडल भी चाहेंगे कि बिफोर रिटायरमेंट एक चैम्पियन बने, तो मैक्सिमम ट्राई करेंगे। तो हमारे लिए क्या है, इट्स गोइंग टू बी ऑसम। दोनों का स्टैंड अप, उस्मान मैसविडल का स्टैंड अप देखने में मज़ा आएगा और देखना पड़ेगा कि उस्मान मैसविडल के स्टैंड अप को कैसे झेलते हैं। एंड सेकेंड थिंग ये देखना पड़ेगा कि मैसविडल उस्मान के रेसलिंग अटैक्स को कैसे झेलते हैं। तो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी ऑसम। एंड दोस्तों, वीडियो वाइंड अप होने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि उस्मान ने उनके इंटरव्यू में एक बहुत मज़ेदार बात कही थी। वो कह रहे थे कि वो एक्चुअली उनके ओपोनेंट को ऐसा बीट करना चाहते हैं कि उनके ओपोनेंट फाइट के बाद उनके बारे में हमेशा सोचते रहें, मतलब टोटल डोमिनेशन। तो क्या उस्मान मैसविडल को इस बार टोटली डोमिनेट कर पाएंगे? ये फाइट के दौरान ही पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं?